मुगलिया टाइम से लग रहा है ये बाजार। इंक्रोचमेंट क्या है, परेशानी क्या है, यहाँ कोई ट्रैफिक थोड़ी है। कुछ लोगों को तो होती होगी तकलीफ, अब बहरहाल अभी क्या करें, लोग गरीब लोग हैं, क्या कर सकते हैं, बेरोजगार हैं। तो अगर ये भी नहीं चलाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हम परदेश काट के आ रहे हैं, अगर हमारे को रोजगार नहीं है तो हम क्या करेंगे? सर बेरोजगारी इतना है, परेशान है पूरा, कहीं पर जॉब नहीं है, बहुत परेशानी है। जो गरीब लोग हैं उन लोग सब लगा रहे हैं। दोनों सही बात है ना। अब रोजी रोटी भी कमाना है भाई उनको, और एक तरफ से बाजार भी नहीं होना चाहिए। अब दोनों बात सही है ना। और यहीं के इनलीगल इंक्रोचमेंट को लेकर कुछ लोग हाईकोर्ट पहुंचे हैं। याचिका हाईकोर्ट पहुंची है और हाईकोर्ट ने 2 महीने का वक्त दिया है। आप लोग कहां से आए घूमने के लिए? कर्नाटक से। कर्नाटक से। थोड़ा इधर आइए। तो अभी आप जामा मस्जिद आए तो कैसा आपको लग रहा है? अभी देखे नहीं, अंदर जाके देखना है। अभी अंदर नहीं गए? नहीं अभी। तो अभी बाहर का बाजार देखा है बस? अभी इधर से ही आए हैं। अच्छा आए हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे ये बाहर जो बाजार लगा हुआ है, जैसे इन्होंने लगाया है, इसको लेकर कुछ लोगों ने कहा कि ये इनलीगल है, ये सड़कों पर लगा है, इनलीगल इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण किया हुआ है। इसको लेकर हाईकोर्ट लोग गए हैं, तो क्या कहेंगे, हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए? आप लोगों का क्या विचार है? नहीं, अभी तो ये लीगल है इनलीगल है हम लोगों को तो पता नहीं है। अगर पता होती तो बेहतर बोल सकते। अच्छा आप लोग बाहर से हैं? बाहर से हैं। तो हम लोग कैसे कहें कि इनलीगल है? कर्नाटक से आए हैं, इनका कहना है कि हमको जानकारी नहीं। आपको भी जानकारी नहीं? नहीं, हम लोग कर्नाटक से आए, कर्नाटक सब जियारत करने के लिए। चलिए जियारत के लिए आए। आप यहीं से हैं? नहीं भाई, मैं तो दूर रहता हूँ, गुजर रहा तो देख के रुक गया मैं। वो दिल्ली के ही? हाँ दिल्ली का ही हूँ। अच्छा ये बताइए, जैसे ये लोग बाजार लगाए हुए हैं, ये लोग दुकान लगाए हुए हैं, कोई जामा मस्जिद की रेलिंग पर दुकान लगाए हुए हैं, इसी को लेकर कुछ लोग हाई कोर्ट गए हैं। उन्होंने कहा कि साहब यहाँ पे क्रोचमेंट हो रहा है, यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है, इसको हटाने के लिए हाई कोर्ट में उन्होंने कहा है कि साहब हाई कोर्ट संज्ञान ले, MCD संज्ञान ले। क्या कहेंगे? ये लोग कह रहे हैं कि साहब हम रोजगार करते हैं, वो लोग रोजगारी कर रहा है सब। अब वही वाली बात है सर, किसी को कोई परेशानी नहीं है, बस परेशानी है जिसकी जब में नहीं जा रही उसकी उसको परेशानी है। तो आपको लगता है कि वो लोग जो भी कोर्ट गए हैं वो भी कुछ पैसे वैसे का? वो तो सभी जानते हैं, वो खुद जानता है। हर आदमी का, जैसे कि आपकी ये नौकरी, आप काम कर रहा हो, हर आदमी का एक शोभ है। बस इसमें क्या है, किसको क्या परेशानी है? सब निकल रहा है, बढ़ रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे सालों से, एक जमाने से यहाँ पे कोई ये थोड़ी कि कई सालों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पहले सरकारें थी, उन्होंने संज्ञान नहीं लिया, फिर कोर्ट जाना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं है सर, ये तो जो है ऐसा कुछ नहीं है, बेकारी की बात है, ये तो सब बेकार की बात है। आप क्या कहेंगे? इंक्रोचमेंट मुगलिया टाइम से लग रहा है ये बाजार। इंक्रोचमेंट क्या है, परेशानी क्या है, यहाँ कोई ट्रैफिक थोड़ी है। ये तो रोजी रोटी कमा रहे हैं गरीब आदमी, उनको क्या परेशानी है? तो ये जो लोग गए हैं हाई कोर्ट, इसको लेकर आप क्या कहें? ये तो खुद खाना चाहते हैं, कह रहे हैं हमें भी कुछ मिल जाए, और क्या है। देखिए फरहत हसन है, अब्दुल अमीरो हैं, सोहेल अहमद खान, सब बदमाश हैं ये। आप जानते हैं इन लोगों को? क्या कुछ हम नहीं जानते, सब बदमाश हैं। यहीं के जो रोजी रोटी किसी की छीने वो बदमाश नहीं है तो क्या है? आपकी रोजी मैं छीनूं तो क्या मैं बदमाश नहीं हूँ? रोजी रोटी के लिए हर आदमी मेहनत कर रही है। लेकिन वो कह रहे हैं कि साहब हक है, गवर्नमेंट को देना चाहिए इनको, इनका कमाने का हक है। देखिए सीढ़ियों पर लोग कुछ नहीं है, सब बेकार है, सब बेकार है। लेकिन इनका कहना है कि ये सब ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक कहाँ है? वो तो कह रहे हैं वहाँ से लाल किले से लेकर और तो क्या है, यहाँ तक जामा मस्जिद तक आने में इतनी हालत खराब हो जाती है। कोई हालत खराब नहीं हो रही, सब आराम से आ रहे हैं। चलिए चाचा का कहना है कि सब आराम से आ रहे हैं। तस्वीर आप देखिए किस तरह की तस्वीरें हैं। इसी क्रोचमेंट को लेकर जो है हाई कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटा दिया गया है। आप घूमने आए क्या कहीं से? कहाँ से घूमने आए हैं? हम कर्नाटक, हुबली, धारवाड़ जिला। अच्छा, कैसा लगा इधर घूम के? बहुत अच्छा है। चलिए ये लोग बाहर से हैं, इनसे बात करने का तो कोई मतलब नहीं, इनको जानकारी भी नहीं होगी। आप यहीं से हैं कि बाहर से? जी वालेकुम सलाम, हम बाहर से हैं, जम्मू कश्मीर से हम। जम्मू कश्मीर? जी हाँ जी हाँ, यहाँ घूम के बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, बहुत अच्छा जगह है, वो मस्जिद भी है साथ में, वो घूमने का भी अच्छा लगता है। तो ऐसा रहे तो अच्छा रहेगा। लेकिन एक सवाल ये है कि जैसे दुकानें लगी, आप देख रहे हैं कि रेलिंग है, ये जामा मस्जिद का रेलिंग है। हाँ जी, आपको दिख रहा है ना? हाँ ये जो लोहे वाला है। हाँ जी, इसको लेकर लोगों ने वहाँ पे दुकान लगाया
लगाया हुआ है, कुछ लोगों ने इधर दुकान लगाया हुआ है, कुछ लोगों ने सड़कों पर दुकान ऐसा तो नहीं लगना चाहिए जो ग्रिल के साथ लगाया हुआ है, ऐसा तो नहीं लगाना चाहिए। तो वैसे हमारा आदमी बिजनेस कर रहा है तो उनका मर्जी है, ऐसा लगना नहीं चाहिए। चार दीवार के साथ नहीं, साथ में टच करके नहीं लगना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब सड़कों पर देखिए जो है जीने पर भी इसका हमको कुछ मालूम नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसी को लेकर हाई कोर्ट गए हैं। उन्होंने कहा कि साहब ये इंक्रोचमेंट है, ये अतिक्रमण है, इसको हटाना चाहिए। सर जी हट जाए तो वो भी ठीक है, मतलब इतना बहुत जख्म है वो ठीक भी नहीं है, जैसा वो को क्या बता सकते हैं। आप क्या कहेंगे, इंक्रोचमेंट हटना चाहिए, इसको लेकर लोग हाई कोर्ट गए हैं? ये हाई कोर्ट जाने का उनका मकसद एक अलग है। बहरहाल ये है कि अभी देखो पब्लिक कितनी है, अगर इस पब्लिक को देखा जाए तो फिर ये तो हटना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो हर एक का एक बात और भी है कि यहाँ रोज़ी सबका रोज़ी रोटी यहीं से चलती है। क्या कर सकते हैं, यहाँ के दिल्ली का आदमी, यहाँ क्यों बाहर का आदमी भी यहाँ आता है घूमने के लिए। अगर ये लोग नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये चीज़ें नहीं चलाएंगे तो क्या करेंगे। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि साहब ये इंक्रोचमेंट भी तो है, अतिक्रमण भी तो है सड़कों पर। ऐसे लोग तो साथ ऐसे तो लोग कहेंगे, पूरा देश कहेगा कि साहब हमें रोजगार नहीं मिला, हमें नौकरी, हम तो सड़कों पर अपना कुछ भी सामान बेचेंगे। बहरहाल अभी क्या करें, हुकूमत को तो ये सोचना चाहिए ना साहब जी। ये जनाब सीएम इसको सोचना चाहिए, ऐसा तो नहीं, नरेंद्र मोदी साहब को सोचना चाहिए कि ये देखो इनका क्या हाल है आदमी का, पब्लिक कितनी है, बेरोजगार हैं, रोजगारी मिलती नहीं है। जो लोग क्यों परदेश से कोर्ट गए हैं, जो लोग कोर्ट गए, मैं उनका नाम बता देता हूँ आपको। अमीर अब्दुल अमीरो, सोहेल अहमद खान, फरत हसन, ये लोग कोर्ट गए हैं। इनका कहना है ये तो आप ही को धर्म के मानने वाले लोग हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि साहब तकलीफ होती है, पूरा घेर लिया है, पूरा अतिक्रमण कर लिया है। कुछ लोगों को तो होती होगी तकलीफ। अब बहरहाल अभी क्या करें, लोग गरीब लोग हैं, क्या कर सकते हैं, बेरोजगार हैं। तो अगर ये भी नहीं चलाएंगे तो कहाँ जाएंगे। हम परदेश काट के आ रहे हैं, अगर हमारे को रोजगार नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये बताओ। ठीक है कोर्ट में जाओ, मुश्किल नहीं है, लेकिन ये चीज़ भी तो देखो ना, गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है। नौकरियां हैं नहीं है तो यही कुछ है, और क्या कर सकते हैं। यही सवाल है, कुछ लोग इसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि साहब नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, काम नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग हाई कोर्ट गए हैं उनकी भी अपनी दलीलें हैं कि साहब सड़कें घेर ली गई हैं, सड़कों पर अतिक्रमण है, जीने पर अतिक्रमण है। ये तस्वीर आप देखिए, सामने से पूरा बाजार आपको नजर आ रहा होगा। ये पूरी सड़क है जो आप जहाँ तक देख रहे हैं, ये पूरी सड़कें हैं, दोनों तरफ जो है वो सड़कें हैं। लेकिन किस तरह से जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यदि किसी बुजुर्ग को, किसी परेशान व्यक्ति को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को जामा मस्जिद जाना होगा तो वो किस तरह से यहाँ से पहुँचेगा। मैं शिवम को कहूँगा सामने एक बस जा रही है, वो तस्वीर दिखाएं ज़रा। वो ये सीधा रास्ता जो है ये लाल किले की ओर जाता है, और लाल किले से ये रास्ता जो है सीधा जामा मस्जिद के गेट नंबर 2 की तरफ जाता है। और जामा मस्जिद जो एक पुराना स्थल है, एक धार्मिक स्थल है, तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इनको मानते हैं, जामा मस्जिद आते भी हैं। लेकिन इसी को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने ही यहाँ पर अवैध अतिक्रमण को लेकर जो है एक याचिका लेकर कोर्ट गए हैं। अन्य समाज के लोग भी, अन्य जो है वो भी लोग गए हैं। लेकिन तस्वीर देखिए, झीना है, झीने के पास जो है अब इन्होंने यहाँ पर दुकान लगाई हुई है। आप कब से ये दुकान लगा रहे हैं? अरे आप बताओ तो कब से, अरे आप लोग बताओ तो सही, कब से आप लगा रहे हैं? इन लोगों से पूछें तो ये लोग बताने को तैयार नहीं है। आखिर आप कब से लगा रहे हैं ये दुकान, बताइए, मतलब कितने वर्ष हो गए? कुछ तो समय हुआ होगा। अब जो लोग कोर्ट गए हैं वो तो आप ही के लोग हैं, वो किसी हिंदू समाज के लोग नहीं है, किसी और समाज के लोग नहीं है। भाई कोर्ट तो आप ही के लोग गए हैं ना। फरत हसन आप ही के समाज से आ रहे होंगे। मालूम नहीं भाई मेरे को, मालूम नहीं है। तो ये जगह किसकी है तो मालूम होगा। आप लोग पैसे देते हैं किसी को, क्या ऐसे ही लगा लेते हैं? अगर मैं यहाँ पर आके लगाना चाहूँ तो लगाने देंगे इजाज़त? भाई हमारे को कुछ नहीं पता भाई साहब, मेहरबानी आप। कुछ नहीं पता। लेकिन सवाल ये भी है कि यहाँ पर सबकी फिक्स जगह है, अगर आप यहाँ पे लगाना चाहेंगे तो आप यहाँ पर लगा नहीं सकते। अब ये कैसे लगा रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, जैसे अगर मैं यहाँ पर दुकान लगाना चाहूँ तो क्या लगाने देंगे आप? क्या रहे हैं? मैं नहीं पता, पता ही नहीं, हम पता नहीं, फिक्स किया है हर किसी का? मेरे को बात पता नहीं। हम लोग क्या पैसे देते हैं किसी को लगाने के? एमसीडी को देते हैं, पुलिस को देते हैं, किसी को तो देते होंगे, ऐसे थोड़ी लग जाती है दुकानें। हमको पता ही नहीं, हम नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं? किसका दुकान है, क्या नाम है उनका? नाम पता ही नहीं है उसका, मालिक का नाम ही नहीं पता।
देखिए मालिक का नाम इनको पता नहीं है, किसकी दुकान इनको पता नहीं है, लेकिन तस्वीर देखिए आप किस तरह से जो सड़कें हैं उस पर अब इसी को लेकर जो है हाई कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंचा है। आप यहीं आए हैं, शॉपिंग करने आए हैं? कहाँ से आए हैं? पटियाले से। पटियाला, थोड़ा तो रहिए। अब जैसे ये सड़कें, ये सड़क है, इस पर दुकानें लगी हुई है, इसको लेकर कह रहे हैं कि ये सड़क पे दुकानें नहीं लगनी चाहिए, इसको लेकर आप क्या कहें? वो देखो इनकी मर्जी हो तो अपन नहीं बोल सकते थे कुछ भी। आप पानी बोल दे। पटियाला से हैं, भाषा थोड़ी अलग है वहाँ की। आप कहाँ से आए घूमने? बिहार से आए सर। बिहार से आए। अच्छा ये बताइए, जैसे दुकानें लगी हुई हैं, नीचे से आप ऊपर तक आए, जो सड़कें हैं चलने के लिए उस पर दुकानें लगी हुई हैं, फुटपाथ पर दुकानें लगी हुई हैं, इसको लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब ये गलत है। सड़कों चलने के लिए होती हैं, फुटपाथ चलने के लिए होते हैं, और जामा मस्जिद तक आने के लिए इस तरीके का इंक्रोचमेंट है, ये पूरा घेरा हुआ है, इसको क्या कहेंगे आप? सर बेरोजगारी इतना है, परेशान है पूरा, कहीं पर जॉब नहीं है, बहुत परेशानी है। जो गरीब लोग हैं उन लोग सब लगा रहे हैं, क्या करिएगा? कौन सी जॉब मिलनी चाहिए इन लोग को? लेबर के लिए फैक्ट्रियाँ हैं, कम से कम कंपनी छोटी मोटी रहती तब वो लोग लगा रहता है। लोग परेशानी सब 200 बड़े बड़े लोग लगा देते हैं और लोग 100-200 मजदूरी सब करता है यहाँ पे लड़का लोग। आपको क्या लगता है, अगर किसी पर रोजगार नहीं है तो क्या सड़कें घेर लें, सड़कों पर सब लोग आ जाए, फुटपाथ दिल्ली हो या पूरा देश हो, दिल्ली के फुटपाथों पर सामान ला के लगा दें? मजबूरी है सर, बात ये है और कोई बात नहीं। ऐसे अगर पूरे देश में होने लगे, होना तो नहीं चाहिए। कल को लोग लाल किले के सामने लगा देंगे, परसों लोग ताजमहल के सामने। तो गलत है लेकिन मजबूरी है, क्या करिएगा? जॉब के सब जॉबलेस है, इसीलिए परेशान है। तो जॉबलेस लोग तो ताजमहल के पास भी चले जाएंगे ना? हाँ गलत है, तो वहाँ पर भी अतिक्रमण कर इसके लिए कोई रिसोर्स करना चाहिए सरकार को, कहीं पर अलग बनाना चाहिए फुटपाथ अलग से, कि ये लोग जाके कहीं पर बना लें। पुराना धार्मिक स्थल है, इसकी सुरक्षा को लेकर भी बातें हैं। हाँ सर। कि यहाँ पर कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, कैसे वो असुरक्षित इसको कर दे, कोई चीज़ यहाँ पर रख जाए, और यहाँ पर कोई ऐसा, क्योंकि यहीं दिल्ली आपको याद होगा यहीं बम ब्लास्ट हुआ था। उमर व्यक्ति जो था, अभी कार में जो बम ब्लास्ट हुआ था, कितनी बड़ी सुरक्षा में चूक थी वो। हाँ सर, तो ये भीड़ के कारण तो हो ही सकता है चूक, ऐसी बात नहीं है। अभी भीड़ में आप पहचान लेंगे किसकी जेब में क्या है? नहीं सर, कैसे पहचानेंगे, बहुत मुश्किल है। देखिए धार्मिक स्थल तो है ही, लेकिन ये इंक्रोचमेंट जो है इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आप क्या कहेंगे, हटना चाहिए, रहना चाहिए, क्या कहेंगे आप? पता नहीं। पता नहीं है, चलिए इनको पता नहीं है, इधर बात कर लेते हैं। देखिए तस्वीर आप देखिए किस तरह से यहाँ पे जो शॉप्स दुकानें लगी हैं वहाँ तक लोग पहुँच रहे हैं, और ये तस्वीरें दिल्ली जामा मस्जिद गेट नंबर 2, पूरी तस्वीर दिखाए। 2 महीने का समय है, सर्वे होगा, 2 महीने के सर्वे में ये पता लगेगा कि कैसे इंक्रोचमेंट हटना है, कैसे इंक्रोचमेंट हुआ है। और बड़ा सवाल ये भी है कि इस इंक्रोचमेंट को लेकर आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत ही क्या पड़ी? जो यहाँ पर एमसीडी के अधिकारी हैं, जिनकी यहाँ पर जिम्मेदारी होती है, जिन पुलिस कर्मियों की जिम्मेदारी होती है, आखिरकार उनकी ड्यूटी क्या है? एमसीडी के अधिकारियों की ड्यूटी क्या है? पुलिस कर्मियों की ड्यूटी क्या है? ये जो इंक्रोचमेंट हो रहा है, ये दुकानें जो लगी हैं, ये अपनी मर्जी से थोड़ी लगा देंगे। कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से दुकान एक भी नहीं लगा सकता। आपको क्या लगता है, कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से दुकान लगा देगा यहाँ पे? है भाई साहब, आपको क्या लगता है, कोई अपनी मर्जी से दुकान लगा देगा या कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत होती है ऐसे में? जी ये तो क्या कहेंगे, कोई सड़क पे दुकान लगा लेगा? कोई रूल भी होता है ना। अरे तुम मत बोलो ना। आप बोलने तो दीजिए इनको। देखिए बोलना नहीं चाह रहे हैं, यही एक बड़ा सवाल है कि इंक्रोचमेंट पे बात है उस पर भी नहीं बोलना चाह रहे हैं। एक यही चीज़ है कि लोग यहाँ पर बोलने से बच रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए आप, ये सड़क है, शिवम को कहूँ दिखाएं, सड़क है और सड़क पर जो है बाज़ार लगा हुआ है। इधर सड़क है, सड़क पर बाज़ार है, इधर मज़ार है, मज़ार के सामने बाज़ार है, उधर रास्ता है, उधर भी बाज़ार है। अच्छा ये बताइए, ये जो सड़कों पर बाज़ार लगा है, इसको लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब सड़कों पर बाज़ार नहीं होना चाहिए। है बता नहीं, ये इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण। हम नए आए हैं। बोलिए नहीं आए। आप बताइए दीदी, कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब सड़कों पर बाज़ार नहीं होना चाहिए, और ये बाज़ार वाले लोग कह रहे हैं कि हमारा रोजगार है तो हम कहाँ जाएं?
वो भी सही बात है। दोनों सही बात है ना। अब रोजी रोटी भी कमाना है भाई उनको, और एक तरफ से बाजार भी नहीं होना चाहिए। अब दोनों बात सही है ना, हम क्या बताएं। कह रहे हैं कि रोजी रोटी के लिए अगर सड़कें ऐसे जाम होने लग जाएं, रास्ते बंद होने लग जाएं, तो फिर तो पूरा देश कहेगा कि साहब हम तो रोजी रोटी कमाने सड़क पर खड़े थे। ऐसे तो सब चीज़ें व्यवस्थाएं खराब हो इनको जाएंगी। जगह देनी चाहिए ना, इनको जगह देनी चाहिए, इनकी रोजी रोटी के लिए जगह देना चाहिए थोड़ा। और जो इतना जाम लगा हुआ इसको भी थोड़ा सा सरकार को करना चाहिए। अब रोजी रोटी के लिए तो इनको भी थोड़ी जगह देनी चाहिए ना, बस। और हम क्या बोल थोड़ी जगह कहाँ है, तो पूरा घेर ही रखा। आपने देखा तस्वीर नहीं घेरे ना। यदि अभी किसी कोई दिव्यांग है, किसी के पाँव में परेशानी है, किसी को तकलीफ है और वो चाहता है कि मैं जामा मस्जिद के अंदर जाकर जो है जामा मस्जिद में अपील कराऊं, जामा मस्जिद में घूम आऊं, तो कैसे आएगा वहाँ से? हाँ तो फिर अब इसके लिए मैं क्या करूँ, आप किसी और से बात करिए। मैं क्या बता सकती हूँ, उनसे पूछिए थोड़ा सा। देखिए सवाल ये है कि कुछ लोग बोलना तो चाहते हैं लेकिन वो आगे जाके क्यों चुप हो जाते हैं। आप क्या कहेंगी, इंक्रोचमेंट जो है इसको लेकर आपकी क्या राय है? बोल दो ये। हम क्या बोले? इंक्रोचमेंट पर तो आप लोग बोल ही सकते हैं कि ठीक है गलत है क्या। ऐसे तो पूरा देश कहेगा कि साहब रोजगार नहीं है, हम तो सड़कों पर आएंगे। मतलब ऐसा वो होना चाहिए कि किसी को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, बस। और क्या हम कहें। देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से। मैं शिवम को कहूँगा पूरी तस्वीर दिखाएं, और ये अमूमन आपको हर रोज़ की यही तस्वीर यहाँ से देखने को मिलेगी कि किस तरह से जो सड़कें हैं इसको लेकर हाई कोर्ट तक पूरा मामला पहुँचा है। और सीधा लाल किले से जामा मस्जिद की तरफ जब आप आते हैं तो ये पूरी तस्वीर आपको देखने को मिलती है। और इसी इंक्रोचमेंट को लेकर देखिए जो झीलें हैं, जो ऊपर चढ़ने के रास्ते हैं, उनको भी नहीं छोड़ा गया है। तस्वीर देखिए आप, ये झीलें हैं, झीलों पर भी जो दुकानें हैं वो लगी हुई हैं। और बाकायदा यहाँ पर जो लोग हैं वो कोई बोलना चाहता है, कोई नहीं बोलना चाहता है, कोई बात करना चाहता है, कोई इसको रोक देता है, कोई बात करते करते दूसरे को खींच कर ले जाता है। लेकिन ये तस्वीर देखिए आप, और इसी इंक्रोचमेंट को लेकर जो हाई कोर्ट तक मामला पहुंचा है, वो हाई कोर्ट में अपील करने वाले लोग, जो हाई कोर्ट में पिटीशन करने वाले लोग हैं, उनका नाम अब्दुल अमीरो अहमद हसन और फरत हसन, ये वो लोग हैं जिन्होंने हाई कोर्ट से अपील की है। और हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि 2 महीने में आप इसको सुनिश्चित करिए किस तरीके का अतिक्रमण है, किस तरीके की इंक्रोचमेंट है, और ये इंक्रोचमेंट जो है ये हटना चाहिए। इसको लेकर जो है हाई कोर्ट का क्या फैसला होगा वो एक अलग तस्वीर देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले हम लगातार यहाँ घूम रहे हैं और बाजार में जो लोग आए हैं इनसे भी बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। इंक्रोचमेंट जो है इसको लेकर एक बड़ा मुद्दा जो है वो हाई कोर्ट पहुंच गया है। अब किस तरीके से यहाँ से तस्वीर होगी, क्या तस्वीर साफ होगी, कैसे यहाँ इंक्रोचमेंट हटेगा रहेगा, हाई कोर्ट के आदेश पर एमसीडी के अधिकारी किस तरीके की यहाँ पर रिपोर्ट पेश करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है, दिल्ली में एमसीडी के जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है इंक्रोचमेंट ना हो, सड़कें ना जाम हो, फुटपाथ पर लोग दुकानें ना लगाएं, वो सिर्फ यही का हाल नहीं है। दिल्ली में और जगह भी ऐसी हैं, सिर्फ ये जामा मस्जिद की ही तस्वीर ऐसी नहीं है। मैं आपको बताऊं दिल्ली में और भी जगह ऐसी हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वो उनकी जो प्लेटफॉर्म है, उनकी जो सड़कें हैं वो इंक्रोचमेंट मुक्त रहें, लेकिन वहाँ पर भी इंक्रोचमेंट हो जाता है। वहाँ पर भी पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि पुलिस किसी को इस तरीके से दुकान ना लगाने दे। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि किस तरह से लोग दुकान लगा रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या अधिकारी की बिना मिली भगत के यहाँ पर दुकानें लग जाती होंगी, क्या अधिकारी के बिना संज्ञान में रहे यहाँ पे दुकानें लग जाती होंगी, क्या पुलिस के जो अधिकारी होते हैं उनके संज्ञान में ये दुकानें नहीं है, क्या पुलिस को नहीं पता यहाँ पर किस तरीके से इंक्रोचमेंट है, क्या एमसीडी के अधिकारियों को नहीं पता है किस तरीके का इंक्रोचमेंट है, क्या उनकी बिना रजामंदी के यहाँ पर इंक्रोचमेंट हो गया, क्या इंक्रोचमेंट ये आज नया जो इंक्रोचमेंट हुआ है, कई वर्षों से लोग दुकान लगा रहे हैं। लेकिन जब कुछ लोग हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट से उन अधिकारियों को फटकार लगती है, और जब अधिकारियों से कहा जाता है कि आप 2 महीने में रिपोर्ट तय करिए
कि कैसे इंक्रोचमेंट हो रहा है और इसको हटाने के लिए आप रिपोर्ट तैयार करिए किस तरीके से इसको हटाया जाएगा। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट के आदेश का क्या पालन होता है, एमसीडी के अधिकारी क्या करते हैं और इंक्रोचमेंट हटेगा, कहाँ ये लोग जाएंगे, इनके रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है, कैसे ये रोजगार करेंगे नहीं करेंगे, क्या मांगने का मामला रहेगा। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली जामा मस्जिद।